हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 3 है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम क्या जानते हैं कि जब प्रिज्म पे जब हम लोग एक वाइट कलर डालते हैं तो क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है और सबसे ऊपर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड, और सबसे नीचे कौन सा होता है, वायलेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं, पावर क्या होता है, 1/f होता है। हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है या फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/p, और p की वैल्यू कितने गिवन है, +2 डायोप्टर। तो f = 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मीटर। और जब हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि वो लेंस जो है वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, तो जब भी पावर प्लस में हो ना तो कौन सा लेंस होगा, पावर अगर पॉजिटिव हो तो हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर पावर निगेटिव हो तो कनकेव होगा, और पावर जब पॉजिटिव गिवन है तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी आकाश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉर्थ साइड की तरफ इंडिकेट करती है मैग्नेटिक नीडल। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबे के तार को गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु को उत्तेजित करके, ऑप्शन डी अणुओं को दोलित करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपेक्षिकता, रिलेटिविटी, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कौन से कार्य में मिला था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उन्होंने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में काम किया था उसकी वजह से उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर प्लांट में क्या यूज करते हैं, यूरेनियम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा,
ऑप्शन डी जस्ता, ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अतिचालक का लक्षण है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अतिचालक का क्या लक्षण है, शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। जो सेमीकंडक्टर होता है उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके रेसिस्टेंस पे या प्रतिरोध पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, घटता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऑप्शन बी क्या है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मान लो कोई वेव चल रहा है, ये साइन वेव चल रहा है, इसे श्रृंग बोलते हैं और इसे गर्त बोलते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, या श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। वही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सार नहीं बदलती या बदलता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ऑप्शन डी अपवर्तनांक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी ए और बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो पढ़ने में काम आने वाले लेंस का मतलब क्या हुआ कि आपको नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे, उत्तल लेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मील पर मिनट, ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 330 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान जस्ट लाइक पार्टिकल, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, तरंग एवं कण दोनों के समान। वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो देखो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्कैटरिंग या छितराव जो होता है ना, स्कैटरिंग बोलते हैं या छितराव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4 होता है। तो जो स्कैटरिंग किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, तो नीले कलर का, नीले कलर का, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा छितराव होता है, इसलिए आकाश नीला लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण या स्कैटरिंग होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए क्या होता है ना, सर्दी के दिनों में मछलियाँ क्या होती है, बिल्कुल सरफेस पे होती है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।